हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और नया दिन, पुनरुत्थान का दिन, प्रभु के सानिध्य में जाकर प्रभु के अन्य संतानों के साथ में मिलकर प्रभु की आराधना करने का दिन, प्रभु के दासों से प्रभु के वचनों को सुनने का दिन। अगर आपका चर्च सर्विस भी हमारे चर्च की तरह ही लेट शुरू होता है तो जाने से पहले आप इन वचनों को सुने, नहीं तो आने के बाद भी आप इन वचनों को सुन सकते हैं। सरों को झुकाएं, प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद आज के दिन को पवित्र जानकर इसका सम्मान करने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के वचनों को पढ़ना जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि संडे चर्च चले जाएं, वहां जाकर चर्च में प्रभु के वचनों को सुन लिया तो वह काफी है। इसीलिए हफ्ते के दूसरे दिन व्यक्तिगत तौर पर वे प्रभु के वचनों को पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना नहीं करते। डोंट डू दैट। प्रभु के भवन जाकर उनके वचनों से सुनना एक पहलू है, हर रोज उनके सानिध्य में व्यक्तिगत तौर पर समय बिताना दूसरा पहलू है। भजन 105। यहोवा का धन्यवाद करो, उनसे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उनके कामों का प्रचार करो, उनके लिए गीत गाओ, उनके लिए भजन गाओ, उनके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उनके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। प्रभु के भवन जाकर हमें आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करनी है, उनकी स्तुति करनी है। आज कितने लोगों में मैं प्रभु के भवन जाकर प्रभु की स्तुति करना चाहता हूं, प्रभु की भलाइयों को याद करते हुए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, ऐसी इच्छा रखते हैं? बताइए। भजन 100 देखिएगा। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उनके सन्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। चौथी आयत देखिए। उनके फाटकों से धन्यवाद और उनके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उनका धन्यवाद करो और उनके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भले हैं। उदास चेहरे के साथ प्रभु के भवन ना जाएं, कुड़कुड़ाते हुए ना जाएं। अरे क्या करें, आज रविवार है, चर्च जाना है। शुद्ध होकर जाने का, रीति रिवाज पूरा करने के लिए जाने का कोई मतलब नहीं है। हां, आज रविवार है, मैं प्रभु के सानिध्य में जाना चाहता हूं। उत्साह के साथ, आनंद के साथ में हमें जाना है। जय जयकार के साथ उनके आंगनों में हमें प्रवेश करना है। बीते पूरे हफ्ते प्रभु ने मेरे लिए जो भलाइयां की हैं, उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ लोग होते हैं जो चर्च केवल मांगने के लिए जाते हैं, वो फिर दूसरी बात है। हमारे प्रभु मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले हैं। मांगने से पहले वे आपकी जरूरत को जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना मांगे, लेकिन जो कुछ प्रभु ने दिया है, जो प्रभु ने भलाइयां की हैं, उनके लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। लेकिन केवल मांगने के लिए ही प्रभु के भवन जाना, या फिर अगर मैं प्रभु के भवन जाऊंगा तो यह हो जाएगा, चंगाई मिल जाएगी, केवल इस सोच के साथ में ना जाएं। धन्यवाद के साथ जाएं। ये मांगना है, वो मांगना है, इस सोच के बजाय इस पूरे हफ्ते प्रभु ने मुझे संभाला, मेरी जरूरतों को पूरा किया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करने के लिए आप प्रभु के भवन जाएं। जय जयकार के साथ उनके सन्मुख जाएं, उनके आंगनों में उनकी स्तुति करते हुए आप प्रवेश करें। जो कुछ प्रभु ने आपके लिए किया है उसे याद करते हुए उनका धन्यवाद करें। फिर जब बात दान देने की आती है, कई लोगों को लगता है कि वो दान जो उन्होंने दिया है वो उस चर्च को या उस पासवान को दिया। अगर ऐसी सोच के साथ आप दान देंगे तो उसका कोई लाभ नहीं, आपको उसकी आशीषें नहीं मिलेंगी। जो कुछ आप दे रहे हैं, प्रभु को दे रहे हैं, प्रभु के नाम से दें, आशीष पाएंगे। लेकिन प्रभु को आपका दान नहीं, लेकिन आपका टूटा हुआ मन चाहिए, स्तुति प्रशंसा चाहिए। जितना अधिक कृतज्ञ आप अपने मन में होंगे, उतना अधिक आप प्रभु के करीब रहेंगे। प्रभु हमारे मन में रहना चाहते हैं।
प्रभु को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर आप बैठाएं। वे आपके साथ आपके मन में निवास करना चाहते हैं। आपके होठों से अपने प्रभु का आप जय जयकार करें, उनकी स्तुति करें। 105वें भजन में हमने देखा ना, प्रभु के भवन में हमें क्यों जाना है। क्या लिखा है? यहोवा का धन्यवाद करो, उनसे प्रार्थना करो, उनके लिए गीत गाओ, उनके लिए भजन गाओ, उनके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। उनके भवन जाकर उन पर ध्यान करने प्रभु कह रहे हैं। ध्यान करने का मतलब उनके आश्चर्य कर्मों का तुम बयान करो, इधर उधर की बातचीत करने के लिए नहीं। इस हफ्ते वे कहां घूमने गए, क्या खरीदा, इसके लिए नहीं। आजकल जब विश्वासी एक दूसरे को देखते हैं, वे लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें सांसारिकता की जो बातें हैं, जो हफ्ते भर उन्होंने किया, उसकी बातें करने में उन्हें मजा आता है। जी नहीं, इसके बजाय आप परमेश्वर की भलाइयों का वर्णन करें, उनके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करें, ताकि आपकी गवाही के द्वारा एक अन्य विश्वासी जो कमजोर है प्रोत्साहित महसूस करे। वचन हमसे क्या कहता है? प्रेम दिखाने के लिए, भलाई करने के लिए और एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभु के भवन जाना है। आज ऐसे सभाओं का और ऐसे विश्वासियों की भी कमी नहीं, जो उनकी अगली कुर्सी में कौन बैठा है उसे नहीं पहचानते। इस प्रकार से आपका जीवन ना हो। बस यूं ही चर्च जाकर वापस आ गए, इस प्रकार का जीवन ना हो। कलीसिया जो है एक विश्वासी के लिए परिवार के समान है। वहां पर एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को प्रभु के वचन के द्वारा आप प्रोत्साहित करें। प्रभु ने आपके लिए, आपके परिवार के लिए जो किया उसकी गवाही दें, फिर उनके पवित्र नाम की बड़ाई करो। आज अगर गौर किया जाए, चर्च में पास्टरों की बड़ाई होती है, वर्शिप टीम में गाना गाने वालों की बड़ाई होती है, ओ बहुत अच्छा गाया। म्यूजिशियंस की बड़ाई होती है, पास्टर साहब ने बहुत अच्छा वचन दिया, वर्शिप लीडर ने बहुत अच्छा गाना गाया, म्यूजिशियंस ने अच्छा बजाया, है कि नहीं? हम उनकी बड़ाई करते हैं, लेकिन वचन बता रहा है हमें परमेश्वर की भलाइयों को याद करते हुए उनके पवित्र नाम की बड़ाई करनी है। मैं हमेशा कहता हूं, जितना आप अपने परमेश्वर की महिमा को जानेंगे, उतना महिमित जीवन जिएंगे। आपके परमेश्वर कितने सामर्थी हैं, अगर आप यह जाने तो उतने सामर्थी होकर आप जिएंगे। आपके प्रभु कितने प्रेमी हैं, अगर आप यह जाने, आप भी उतने ही अधिक प्रेमी होकर प्रेम फैलाते हुए जिएंगे। जितना आप खोजेंगे, प्रभु उतना मिलेंगे। प्रभु की महिमा को, उनके प्रेम को, उनकी गहराई को, उनके सामर्थ्य को मैंने पूरी तरह जान लिया है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। मूसा को देखिए, पहाड़ पर कितना समय उसने प्रार्थना में गुजारा, उपवास के साथ में वो रहा, लगातार वो परमेश्वर से बात किया करता था। बावजूद इसके वो क्या कहता है? वो परमेश्वर को देखना चाहता था और ज्यादा करीब से वो देखना चाहता था। देख रहे हैं उसमें कैसी इच्छा है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की महिमा अपरंपार है। जितना अधिक आप उन्हें खोजेंगे, उतना अधिक आप उन्हें पाएंगे। अगर खुदाई करते हुए एक छोटा सा सोने का टुकड़ा मिल जाए, तो और ज्यादा खोजेंगे और ज्यादा खुदाई करेंगे ना। उसी प्रकार प्रभु को भी, उनकी गहराई को, उनके प्रेम को भी आप लगातार खोजते जाएं। लेकिन अगर संकीर्ण सोच के साथ जाएं, रिवाजी तौर पर जाएं, ठीक है प्रभु ही तो है ना, मैं प्रभु को कई सालों से जानता हूं, वहां जाएंगे, थोड़ी चीजें जो हमें चाहिए उन्हें हम मांग लेंगे, 4 गीत गा लेंगे, 30 मिनट वचन सुन लेंगे और आ जाएंगे। आत्मिक तौर पर नहीं बढ़ेंगे। बजाय इसके जय जयकार के साथ स्तुति करते हुए प्रभु के सानिध्य में जाएं। उनसे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उनके कामों का प्रचार करो। उनके कामों का प्रचार करना है या गवाही देनी है। प्रभु ने जो किया उसे हमें बताना है। सुबह सवेरे चर्च चले गए, 2-2.5 घंटे में खत्म करके वापस आ गए, और फिर उसके बाद घर के कामकाज में समय बिताते हैं, या फिर सामान वगैरह खरीदने के लिए चले जाते हैं, या दोस्तों से मिलने, रिश्तेदारों से मिलने, या घूमने चले गए। इसका मतलब प्रभु के दिन का आप सम्मान नहीं कर रहे। प्रभु से प्रार्थना कर लिया, प्रभु के लिए गीत गा लिया, प्रभु का धन्यवाद कर लिया, प्रभु से वचन भी सुन लिया, उसके बाद में हमें क्या करना है?
उनके कामों का प्रचार करना है, लोगों को उनके बारे में बताना है। हमारे चर्च में आराधना जो है शाम 6 बजे तक होती है। उसके बाद दोबारा हम दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, विश्वासियों के घरों में उनके आसपास वालों को बुलाकर उनके साथ में वहां प्रभु की स्तुति करते हैं, वहां प्रभु की आराधना करते हैं, वहां प्रभु की गवाही देते हैं। हम आत्मिक तौर पर बलवंत हो गए। अब वहां पर हम प्रभु के कामों का वर्णन करते हैं, या फिर जो लोग किसी कारणवश प्रभु के भवन नहीं आने पाए, वहां जाकर हम उन्हें प्रभु के वचनों के द्वारा बलवंत करते हैं, सशक्त करते हैं। यह जरूरी है। इस प्रकार पूरे दिन को हम प्रभु के सानिध्य में बिताते हैं। प्रभु के दिन को प्रभु के लिए इस्तेमाल में लाएं। वचन में, प्रार्थना में प्रभु को और अधिक खोजें। अनेकों के लिए प्रार्थना करें, ना केवल अपने आप के लिए बल्कि अनेकों के लिए आप विनती करें। प्रभु के भवन में संपूर्ण आनंद है। प्रभु के भवन में प्रभु का सानिध्य है। प्रभु का सानिध्य है, इसीलिए जब आप वहां जाते हैं आप प्रभु के सानिध्य से भर जाते हैं। प्रभु का तेज आप पर होता है, इसलिए आप छुटकारा पाते हैं, आप चंगाई पाते हैं, परिपूर्ण होते हैं, आप सामर्थ पाते हैं, हिम्मत पाते हैं। अगर ऐसे अनुभव आपके पास नहीं है, केवल हम जाकर आगे कहते हैं, तो काफी दुखद है। प्रभु के भवन जाकर आते हैं तो हमारे जीवन में एक बदलाव आना चाहिए, तरोताजा हो जाने चाहिए। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चर्च आते जरूर हैं, काफी आराम से, सही समय पर नहीं आएंगे, देर से आएंगे, फिर खत्म होने के बाद भी देर तक बैठे रहेंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे। वचन बताता है कि परमेश्वर, मेरे बच्चे क्या बोल रहे हैं, वे क्या बात कर रहे हैं, परमेश्वर कान लगाकर सुनते हैं। यिर्मयाह के समय में वे बेफिजूल की बातें कर रहे हैं। वचन कहता है, आप क्या बात करते हैं? क्या आपकी बातें प्रभु को महिमित कर रही हैं? प्रभु के राज्य को कैसे बढ़ाएं? किस प्रकार से प्रभु के वचन को और अधिक फैलाया जाए? किस प्रकार से सेवकाई को और दूर तक ले जाया जाए? कैसे प्रभु के गवाह बनाया जाए? कैसे प्रभु की भलाइयों को दूसरों तक पहुंचाया जाए? कलीसिया की जो जरूरतें हैं उन्हें किस प्रकार से हम पूरा कर सकते हैं? प्रभु के नाम को हम कैसे और अधिक महिमित करें? क्या ऐसी बात करते हैं या बेफिजूल की बातें? एक दूसरे से आप किस प्रकार की बातें करते हैं? क्या रियल एस्टेट्स की बातें? क्या शेयर मार्केट की बातें? या गहनों या कपड़ों की बातें? ऑफिस में क्या हुआ, पड़ोसी ने क्या किया, क्या यह बातें? देश विदेश में क्या चल रहा है, क्या पॉलिटिक्स की बातें? ऐसी बातों को सुनकर परमेश्वर का मन दुखी होता है। लेकिन जब हमारे बोल, जब हमारी बातचीत प्रभु को महिमित करने के लिए होते हैं, प्रभु की प्रशंसा के होते हैं, वचन कहता है धर्मियों की बातों को प्रभु लिख कर रखते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए यह आशीष का कारण हो, प्रभु का नाम महिमित हो, हमारी जबान से निकलने वाली बातें योग्य हों और सारी आदर, महिमा और इज्जत प्रभु को मिले। प्रभु चाहते हैं हम पासबान की प्रशंसा करते हैं, अच्छा वचन दिया, वर्शिप लीडर की प्रशंसा करते हैं, वर्शिप टीम की प्रशंसा करते हैं, एवी टीम की प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छा साउंड था, आज एडिटिंग अच्छा था, या फिर वीडियो टीम की प्रशंसा करते हैं, ओ आज बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा था, आज जो पूरा मिक्सिंग था ना, साउंड हो या फिर वीडियो, बहुत अच्छा था। क्या यही बात करते हैं? इन तमाम चीजों के द्वारा हमें आत्माओं को प्रभु के लिए जीतना है। अगर हम इस बात को भूल जाते हैं, परिपूर्ण प्रभु को जितना हमसे हो सके उतना बेहतरी से हम दिखाएं, उतने उत्तम तरीके से हम प्रभु को प्रस्तुत करें, अगर ऐसी इच्छा हमें नहीं है तो सब व्यर्थ है। हमारे जो स्वर्गीय पिता हैं वे पूरी तरह परिपूर्ण हैं। हमें उनकी परिपूर्णता में, उनके स्वरूप में ढलते चले जाना है। पौलुस कहता है जैसे हमारे स्वर्गीय पिता दयालु हैं वैसे ही हम भी दयालु बने रहें। जब हम उनके भवन जाते हैं, उनके प्रेम का, उनके सामर्थ्य का, उनकी महिमा का, उनकी महानता का, उनके प्रभाव का हम अनुभव करें और उसे अपने जीवनों द्वारा प्रदर्शित करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर,
प्रभु एक बार फिर से आज के इन वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। पुनरुत्थान के दिन को पवित्र जानकर, विशेष जानकर इसका सम्मान करते हुए आपके भवन जाकर आपके तमाम अन्य संतानों के साथ मिलकर आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने में मदद करें। जय जयकार के साथ आपके फाटकों में प्रवेश करते हुए आपकी भलाइयों को जो आपने हमारे जीवनों में अब तक की हैं, उन्हें याद करते हुए आपके भवन में आपका धन्यवाद करने में मदद करें। आपके आश्चर्य कर्मों को याद करते हुए जो चमत्कार आपने हमारे जीवनों में किए हैं, उन्हें याद करते हुए आपकी गवाही देते हुए जीने में हम सबों की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर इस सेवकाई में हाथ बटाने के लिए पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तमाम जानकारियां आपको मुहैया कराई जाएंगी। हम मिलकर इस सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी मैं तुम्हारी स्तुति करूंगी, यीशु मसीहा मैं तेरी आराधना करूं। पुणे और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। प्रभु ने चाहा तो महाराष्ट्र के पुणे में सितंबर 23 तारीख को हम एक दिन के गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। केवल एक ही सेशन 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। अगर आप हिंदी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, मलयालम या कन्नड़ा भाषा में टीवी या सोशल मीडिया पर हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं तो आप जरूर आएं। हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। इस गेट टुगेदर के लिए आप भी प्रार्थना करें, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से आमने सामने मिलकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। आप आए और मिलें। प्रभु अपने चमत्कार को जरूर करेंगे। आइए, भाग लीजिए, आशीष पाइए। अधिक जानकारी के लिए इस QR कोड को आप स्कैन करें या फिर नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। पता नोट कर लीजिएगा। आचार्य आत्रे रंग मंदिर, नियर YCM हॉस्पिटल, संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे। जरूर आएंगे ना? हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी मैं तुम्हारी स्तुति करूंगी, यीशु मसीहा मैं तेरी आराधना करूं। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।